बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान जनरल को जो नक्शा गिफ्ट किया, उसमें क्या छिपा है? क्या ये सिर्फ किताब का हिस्सा था या किसी बड़ी राजनीतिक चाल का संकेत? देखिए पूरा विश्लेषण। बृहत्तर बांग्लादेश थ्योरी का इतिहास, पाकिस्तान और चीन की भूमिका, भारत के उत्तर पूर्व, खासकर त्रिपुरा पर असर, दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति। दक्षिण एशिया की राजनीति में फिर एक नई आग भड़क उठी है। पाकिस्तान के जनरल को विवादित नक्शा गिफ्ट करने को लेकर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस विवादों में घिर गए हैं। कहा जा रहा है कि उस नक्शे में भारत के असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश यानी पूरा उत्तर पूर्व भारत बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। क्या ये महज एक किताब का कवर था या किसी बड़ी राजनीतिक योजना का संकेत? रविवार को ढाका में बांग्लादेश के अंतरिम मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिल शमशाद मिर्जा से। बैठक को सौजन्य भेंट कहा गया, लेकिन वहीं से शुरू हुआ एक नया विवाद। मोहम्मद यूनुस ने जनरल मिर्जा को एक गिफ्ट दिया, एक किताब जिसका नाम था आर्ट ऑफ ट्रम्प्स। किताब के कवर पर बना नक्शा देख लोग हैरान रह गए। उसमें भारत के उत्तर पूर्वी राज्य बांग्लादेश का हिस्सा दिखाए गए थे। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। यूनुस ने खुद एक्स, पहले ट्विटर पर एक पोस्ट की जिसमें वो जनरल को वही किताब भेंट करते दिखे। इसके बाद शुरू हुई कूटनीतिक बहस की लहर। बृहत्तर बांग्लादेश यानी ग्रेटर बांग्लादेश थ्योरी कोई नई बात नहीं है। 1980 के दशक में कुछ उग्र इस्लामी और राष्ट्रवादी संगठनों ने ये विचार फैलाना शुरू किया था। उनका दावा था कि अगर भारत का विभाजन न होता तो आज बंगाल का सारा इलाका एक ही देश होता। उनके कथित ड्रीम मैप में पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम सब बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया जाता था। कई उग्र संगठन जैसे हिफाजते इस्लाम, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, JMB इस विचार को अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल कर चुके हैं। कभी-कभी ये विचार चुनावों या आंदोलन के वक्त उभार लिया करता है। बांग्लादेश में फिलहाल राजनीतिक अस्थिरता चल रही है। शेख हसीना के बाद मोहम्मद यूनुस एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे समय में वो पश्चिमी देशों के साथ-साथ इस्लामी देशों से भी संबंध मजबूत करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती दिख रही हैं। ये मुलाकात भी उसी कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा थी। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या पाकिस्तान से दोस्ती करने की कोशिश में यूनुस भारत से दूरी बना रहे हैं? भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन दिल्ली के कूटनीतिक हलकों में इसे गंभीर और संवेदनशील मामला बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस घटना की बारीकी से निगरानी कर रही हैं। इस विवाद का सबसे बड़ा असर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर पड़ सकता है, खासकर त्रिपुरा, असम और मेघालय पर। त्रिपुरा की लगभग 85% सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है। ऐसे नक्शों और बयानों से सीमावर्ती इलाकों में अशांति, अफवाह और अविश्वास फैल सकता है। त्रिपुरा पर असर, सीमा पर रहने वाले लोगों में डर और संदेह की भावना बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर झूठे दावे और प्रचार फैल सकते हैं। अवैध घुसपैठ और स्मगलिंग के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। असम और मेघालय पर असर, नागरिकता, NRC, CAA जैसे मुद्दे फिर से भड़क सकते हैं। बृहत्तर बांग्लादेश विचार को इस्तेमाल कर राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाया जा सकता है। सुरक्षा दृष्टि से BSF और सेना की तैनाती और सख्त हो सकती है। इंटेलिजेंस एजेंसियां सीमा पार की हर गतिविधि पर निगरानी बढ़ाएंगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की किताबी कवर्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार मानचित्र की एक रेखा से सीमा पर आग लग जाती है। यूनुस ने कुछ समय पहले चीन की यात्रा के दौरान कहा था, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र लैंडलॉक्ड है, जबकि हम बांग्लादेश समुद्र के रास्तों को नियंत्रित करते हैं। ये कथन कई लोगों को चौंका गया, क्योंकि ये बात सीधे सीधे चीन को आकर्षित करने के लिए कही गई लगती है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट बांग्लादेश से जुड़ा है। अगर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश किसी रणनीतिक दूरी पर साथ आते हैं, तो भारत के उत्तर पूर्व को घेरे में लेने की कोशिश की जा सकती है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बांग्लादेश और भारत दोनों देशों में कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई लोग इसे कूटनीतिक भूल बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे बृहत्तर बांग्लादेश विचार की पुनर्जीवित कोशिश मान रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये विवाद दक्षिण एशिया की स्थिरता पर नए सवाल खड़े कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नक्शा सिर्फ एक किताब का हिस्सा था, या ये दक्षिण एशिया की नई राजनीतिक चाल का इशारा है? त्रिपुरा और उत्तर पूर्व भारत के लिए ये चेतावनी है कि सीमाओं की सुरक्षा अब सिर्फ सैनिक नहीं, बल्कि विचारधारात्मक लड़ाई भी है। इतिहास गवाह है, नक्शों की रेखाएं जब बदलती है तो देशों की तकदीरें भी बदल जाती हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या यूनुस का ये कदम सिर्फ एक गलती है, या इसके पीछे कोई बड़ी सोच छिपी है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, ताकि आप देख सके दक्षिण एशिया की राजनीति पर हमारे और भी गहरे विश्लेषण।